क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं? क्या विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया उसके बाद अब ज़ेलेंस्की भी समझ गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। रूस पर बड़ा हमला हुआ, अब तक का सबसे पावरफुल और बड़ा हमला, जहां बॉम्बर एयरबेस पर अटैक किया गया, जिसके बाद काफी नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। यूक्रेन की तरफ से ये जो हमला किया गया, इसमें करीब 1.5 साल से यूक्रेन प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जाए। खास बात यह है कि यह हमला तब हुआ जब आज पीस बैठक होनी थी। दरअसल तुर्की में इस्तांबुल में एक मीटिंग होनी थी सीज फायर को लेकर, लेकिन जब तक ये बैठक होती उससे एक दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस पर अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि उसकी तरफ से बड़ी गलती हुई है और इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से युद्ध को रुकवाने की बात कही है। यानी कि वो भी जानते हैं कि पुतिन अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस बैठक की बात करें तो बैठक में दोनों ही देशों के यानी कि रूस और यूक्रेन के वार्ताकार मौजूद थे और उनका दावा है कि यह बैठक 1 घंटे से भी कम समय की रही है, यानी कि ज्यादा देर बातचीत नहीं हुई है। और जो बातचीत हुई है उसमें रूस ने यह साफ कर दिया है कि बिना शर्तों के सीजफायर अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है कि 25 साल से कम उम्र के जो सैनिक हैं जो कि युद्ध के दौरान घायल हो गए, उनकी अदला बदली की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है उसमें संदिग्ध की तलाश रूस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हमले के बाद ये तो साफ है कि पुतिन चुप बैठने वाले नहीं हैं और इस वजह से साफ और क्लियर मैसेज बैठक में दे दिया गया है कि बिना शर्तों के सीजफायर नहीं होगा। वेस्ट के कई देशों ने कोशिश की थी कि ये जो युद्ध है वो रुक जाए। जंग को शांत कराने के लिए रूस और यूक्रेन से लगातार बात की जा रही थी। जब पीस बैठक होनी थी, शांति वार्ता से पहले ही यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठाया जिसके लिए वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि इतना बड़ा अटैक यूक्रेन अकेले तो नहीं कर सकता है, तो कौन संदिग्ध है जिसने यूक्रेन की मदद की है, कौन शामिल है, इन सब पहलुओं पर अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पुतिन बौखलाए हुए हैं और इस वजह से रूस ने क्लियर कर दिया है कि सीज फायर बिना शर्तों के बिल्कुल भी नहीं होगी। यूक्रेन ने जब ये अटैक किया था तो सोची समझी साजिश थी, जिसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें ट्रक का इस्तेमाल किया गया, कंटेनर्स पर मिसाइल रखे हुए थे और उसके बाद मिसाइल दागे गए और बॉम्बर एयरबेस पे अटैक कर दिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी, बैठक में तो सहमति सीज फायर पर नहीं बनी है और साफ रूस की तरफ से दावा कर दिया गया है कि बिना शर्तों की सीज फायर नहीं होगा। तो रूस अगला कदम क्या उठाते हैं और क्या ये कदम यूक्रेन को भारी पड़ेगा, वो वक्त बताएगा।